Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था ह्यूमन फियरिंग एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे एक 2D कैरेक्टर डरता है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है ह्यूमन थिंकिंग एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एक 2D कैरेक्टर सोचता है तो उसका एनिमेशन कैसे करते हैं। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। थिंकिंग एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले एक 2D कैरेक्टर ले लीजिए। मैं यहाँ पे फ्रंट टू फोर्थ व्यू में थिंकिंग एनिमेशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले कैरेक्टर के अंदर आइए और टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए। यहाँ पे आप पाइवेट पॉइंट को सेट कर लीजिए ताकि एनिमेशन चलते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अब 5 नंबर में और 11 नंबर में की फ्रेम ले लीजिए। अब 11 नंबर में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके पाइवेट पॉइंट को नीचे लेके थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए और अब हेड को भी थोड़ा सा रोटेट करिए। अब राइट हैंड के अपर पार्ट को सिलेक्ट करिए और थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट करिए। अब इसके अंदर आइए और 11 नंबर में की फ्रेम लेके इसका शेप आप चेंज करिए। अब नीचे एक ब्लैंक लेयर लीजिए और क्लॉथ का जो लोअर पार्ट है उसको बना लीजिए। अब राइट हैंड के लोअर पार्ट को सिलेक्ट करिए और इसको भी रोटेट कर लीजिए। इस लेयर को अब बॉडी के लेयर के ऊपर में ले आइए और अब दूसरे हैंड के अपर पार्ट को सिलेक्ट करिए और थोड़ा सा रोटेट करिए और अब हैंड के लोअर पार्ट और पाम को सिलेक्ट करिए और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और अब राइट हैंड के पाम को सिलेक्ट करिए और इसको भी बॉडी के ऊपर में ले आइए और अब राइट हैंड के लोअर पार्ट के अंदर आइए और यहाँ पर 11 नंबर में एक की फ्रेम लेके इसका शेप आप चेंज करिए। और आप पाम के अंदर आइए और यहाँ पर भी 11 नंबर में एक की फ्रेम लेके पाम को आप चेंज करिए। तो देखिए एक हल्का सा बॉडी मूवमेंट आ गया है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड के अपर पार्ट के अंदर आइए और यहाँ पर भी इसका शेप थोड़ा सा चेंज करिए और इसके हिसाब से हैंड के लोअर पार्ट और पाम को आप एडजस्ट करिए और पाइवेट पेन को ऊपर में लेके थोड़ा सा रोटेट करिए। अब 11 नंबर में फेस के अंदर आइए और आई के लेयर में F6 प्रेस करिए। यहाँ पे आप आईब्रो को चेंज करिए। आई को सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सिंबल कर दीजिए। अब इसके अंदर आइए और आईब्रो को आप चेंज करिए। थिंकिंग एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर आई डायरेक्शन को भी आप चेंज करिए। अब दूसरे आई को भी आप डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके भी आईब्रो को आप चेंज करिए और अब यहाँ पर भी आई डायरेक्शन को चेंज करिए और अब लिप के लेयर में F7 प्रेस करके लिप को आप चेंज करिए। तो देखिए नॉर्मल एक्सप्रेशन से थिंकिंग एक्सप्रेशन बन गया है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, 11 नंबर में जो पाम है उसके अंदर आइए और थिंकिंग एनिमेशन करने के लिए पाम के जो फिंगर फेस से टच है उसको अलग ग्रुप में आप ले लीजिए। इस तरह से आप समझ रहे होंगे, जो फिंगर फेस से टच होकर रहेगा उसको आप अलग ग्रुप में ले लीजिए क्योंकि थिंकिंग एनिमेशन करने के लिए इस फिंगर का मूवमेंट देना होगा। इस पाम को F8 प्रेस करके आप एक सिंबल कर लीजिए। अब इसके अंदर आइए और दोनों पार्ट को Ctrl+Shift+D प्रेस करके अलग अलग लेयर में ले लीजिए और आप क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और पाइवेट पॉइंट को नीचे सेट कीजिए और अब इसके अंदर आइए और अंदर में भी टाइमलाइन को आप बढ़ा लीजिए क्योंकि यहाँ पे फिंगर का शेप चेंज करना पड़ेगा। 6 नंबर की फ्रेम में आइए और फिंगर को थोड़ा सा बाहर की तरफ रोटेट करिए। अब इसके अंदर आइए और यहाँ पर इसका शेप आप चेंज करिए और अब पाम का जो दूसरा पार्ट है उसको भी आप क्लासिक ट्विन कर दीजिए और उसका पाइवेट पॉइंट नीचे में लेके 6 नंबर में उसको एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए पाम के अंदर फिंगर का एक मूवमेंट बन गया है और अब फिंगर के अंदर आइए और फर्स्ट फ्रेम को ऑल प्रेस करके ड्रैग करके 11 नंबर में ले आइए और टोटल सिलेक्ट करके शेप ट्विन यूज़ करिए और अब बाहर में टाइमलाइन को आप 12 तक बढ़ा लीजिए और अंदर में भी टाइमलाइन को आप बढ़ा लीजिए और अब फिंगर के टोटल की फ्रेम को आप सेलेक्ट करिए और F6 प्रेस करिए और हर एक फ्रेम में जाके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए पाम के अंदर फिंगर का मूवमेंट कंप्लीट हो गया है और अब 60 नंबर में टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए
और 21 में भी टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए। और आप 16 नंबर में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए और हेड को थोड़ा सा राइट की तरफ रोटेट करिए। तो देखिए फिंगर का पोजीशन चेंज होने के साथ साथ थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट हो रहा है। और आप 21 से 11 तक टोटल सिलेक्ट करिए और ऑल प्रेस करके ड्रैग करके 23 में ले आइए और फिर से 35 में ले आइए और फिर से 47 में ले आइए। आप 57 में पाम के अंदर आइए और F6 प्रेस करके इसको सिंगल फ्रेम कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे थिंकिंग एनिमेशन नहीं होगा। तो देखिए थिंकिंग एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट फ्रेम में आइए और राइट हैंड के लोअर पार्ट को कट करिए और बॉडी के नीचे एक लेयर लीजिए और वहाँ पर एक ही जगह पे पेस्ट करिए। यहाँ पर भी आप क्लासिक ट्विन यूज करिए और 11 नंबर में F7 प्रेस करिए। अब 5 नंबर में आइए और हैंड के लोअर पार्ट के अंदर जाके यहाँ पर आप शेप ट्विन यूज करिए। यहाँ पर देखिए शेप ट्विन देने से कॉर्नर ब्रेक हो रहा है। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि कैसे हिंट्स यूज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप हिंट्स यूज करिए। हिंट्स देने के लिए कंट्रोल शिफ्ट H प्रेस करिए तो एक रेड डॉट आ जाएगा। जितने बार आप H प्रेस करेंगे हर बार एक डॉट आ जाएगा। यहाँ पे 4 कॉर्नर है तो आप 4 बार ही प्रेस करिए तो ABCD करके 4 हिंट्स आ जाएगा। उसको आप 4 कॉर्नर में शिफ्ट करिए और 11 नंबर में जाके वही डॉट को आप सेम कॉर्नर में शिफ्ट करिए। तो देखिए कॉर्नर ब्रेक ठीक हो गया है। हिंट्स इसी तरह से काम करता है। और अब हर एक फ्रेम में आइए और लाइन को डिलीट कर दीजिए। और अब हैंड के अपर पार्ट के अंदर आइए और यहाँ पर भी आप शेप ट्विन यूज करिए। और अब दूसरे हैंड के अंदर आइए और यहाँ पर भी आप शेप ट्विन यूज करिए। 11 नंबर में पाम के अंदर आइए और पाम को कॉपी करके 8 नंबर में ले आइए और इसको सिंगल फ्रेम कर दीजिए। और अब 5 नंबर में आइए और हैंड के लोअर पार्ट और पाम को सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए। और अब हैंड के लोअर पार्ट के लेयर में आइए और 6 से 10 नंबर तक सिलेक्ट करके बॉडी के ऊपर के लेयर में शिफ्ट करिए। और अब जहाँ पर हैंड के लोअर पार्ट था उस लेयर में आइए और 6 नंबर में F7 प्रेस करिए। और अब हर एक फ्रेम में जाइए और जहाँ जहाँ जॉइंट ब्रेक हो गया है उसको ठीक कर लीजिए। इसके लिए आप उसी फ्रेम में उस पार्ट के अंदर आइए और उसका शेप चेंज करिए। तो देखिए थिंकिंग एनिमेशन बन गया है। अब 5 नंबर में फेस के अंदर आइए और 11 नंबर में जो आई है उसको कॉपी करके 5 नंबर में ले आइए और लिप को मूव करके 6 नंबर में ले आइए। और अब आई को सिलेक्ट करिए और इसका कॉलिंग 5 कर दीजिए। और अब फर्स्ट फ्रेम में आइए और आई बॉल को आप कॉपी कर लीजिए और 5 नंबर में F7 प्रेस करके वहाँ पर आई बॉल को पेस्ट करिए और क्लासिक ट्विन यूज करिए। और अब फिर से फर्स्ट फ्रेम में आइए और दूसरे आई के अंदर जाके आई बॉल को कॉपी कर लीजिए और फिर से आई बॉल को आप 5 नंबर में पेस्ट करिए और क्लासिक ट्विन यूज करिए। और अब यहाँ पर आप आईब्रो को चेंज करिए और आईब्रो के लेयर में शेप ट्विन यूज करिए। तो देखिए नॉर्मल एक्सप्रेशन से थिंकिंग एक्सप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सोचने के बाद कैसे एक आइडिया निकलता है उसका एनिमेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके लिए 60 नंबर में टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और 65 में भी टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए। और अब 65 में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके कैरेक्टर को स्ट्रेट कर दीजिए और हेड को भी स्ट्रेट कर दीजिए। और अब राइट हैंड के लोअर पार्ट और पाम को सिलेक्ट करिए और पाइवट पॉइंट को नीचे लेके बाहर की तरफ रोटेट करिए। और अब बॉडी को थोड़ा सा स्क्यू करिए और हैंड के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके उसको भी बाहर की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए। और अब 65 में हैंड के लोअर पार्ट के अंदर आइए और यहाँ पर इसका शेप आप चेंज करिए। और अब राइट हैंड को भी आप एडजस्ट कर लीजिए। और अब फेस के अंदर आइए और 65 में आई के लेयर में आप F6 प्रेस करिए और यहाँ पर आप लिप को भी चेंज कर लीजिए। और अब 65 में आई को आप डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके आईब्रो को आप चेंज करिए। और अब दूसरे आई को भी आप डुप्लीकेट सिंबल कर लीजिए और इसके अंदर जाके आईब्रो को आप चेंज करिए। तो देखिए एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। अब फिर से आई के अंदर आइए और आई बॉल के पोजीशन चेंज करिए और आप पाम को भी आप चेंज कर दीजिए इस तरह से। और अब 71 में टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए।
अब 65 में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए और हेड को भी थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करिए। और अब राइट हैंड को सिलेक्ट करिए और पाइवट पॉइंट को ऊपर में लेके थोड़ा सा रोटेट करिए। और अब राइट हैंड के लोअर पार्ट को सिलेक्ट करिए और थोड़ा सा बॉडी के क्लोज में ले आइए। और अब पाम को भी आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर 65 में पाम के अंदर आइए और यहाँ पर पाम को आप चेंज करिए। यहाँ पर 65 में आप आई ब्लिंक यूज़ करिए और लिप को 66 में शिफ्ट करिए ताकि एनिमेशन दिखने में अच्छा लगे। तो देखिए एक आइडिया आने का एनिमेशन बन गया है। आप समझ रहे होंगे कि किस तरह मैं ये एनिमेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले कैरेक्टर सोच रहा है और उसके बाद उसको एक आइडिया आ रहा है। और अब यहाँ पे 60 में हैंड के लोअर पार्ट के अंदर आइए और यहाँ पर भी आप शेप ट्विन यूज़ करिए। यहाँ पर भी देखिए कॉर्नर ब्रेक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आप हिंट्स यूज़ करिए। तो देखिए कॉर्नर ठीक हो गया है। और अब हर एक फ्रेम में जाके यहाँ पर अब लाइन को डिलीट कर दीजिए। और अब 78 में टोटल सेलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और एक सेटल दीजिए। सेटल देने से एनिमेशन दिखने में स्मूथ लगता है। इसके लिए 71 में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए और हेड को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करिए। और अब राइट हैंड को आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और अब 71 से 78 के बीच में टोटल सिलेक्ट करिए और 50 इज आउट दीजिए। तो देखिए एक सेटल बन गया है। तो देखिए थिंकिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, कैरेक्टर में सोचने के बाद जब एक आइडिया आ रहा है उसको दिखाने के लिए आप एक छोटा सा इफेक्ट यूज़ करिए। इसके लिए पाम के ऊपर एक लेयर लीजिए और 67 में जहाँ से पाम चेंज हो रहा है वहाँ पर एक इफेक्ट यूज़ करिए। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज कर रहा हूँ ताकि ये इफेक्ट दिखाई दे। इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और पाम के हिसाब से सेट करिए। आप समझ रहे होंगे जहाँ पर पाम क्लोज से ओपन हो रहा है वहाँ पर ये इफेक्ट मैं दे रहा हूँ। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले कैरेक्टर सोच रहा है और उसके बाद उसको एक आइडिया आ रहा है। तो ये था ह्यूमन थिंकिंग एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे 2D कैरेक्टर का थिंकिंग एनिमेशन करते हैं। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।